जब चुनौतियां किसी देश की रफ्तार को थामने की कोशिश करें और वही चुनौतियां उसकी गति और तेज कर दें, तो उसे असली बढ़त कहा जाता है। इस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था के साथ कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हाल ही में सामने आई दो अहम आर्थिक घटनाओं ने न सिर्फ बाजारों का ध्यान खींचा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी नई चर्चा को जन्म दिया है। एक तरफ अमेरिका की धमकियां हैं, टैरिफ का डर है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के एक्सपोर्ट्स के जो नए आंकड़े आए हैं, वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमें कोई रोक नहीं सकता। आंकड़े बताते हैं कि तमाम मुश्किलों के बावजूद इस साल 2025-26 में भारत का एक्सपोर्ट अपने इतिहास के सबसे उच्चतम स्तर को छूने वाला है। और इसी के साथ एक दूसरी खबर, मानो अमेरिका को छेड़ने के लिए भारत ने अमेरिका के ही सबसे करीबी दोस्त इजराइल के साथ रुपए में व्यापार करने की तैयारी शुरू कर दी है। आखिर ये सब कैसे हो रहा है और एसबीआई का इजराइल वाला प्लान डॉलर की बादशाहत को कैसे चुनौती देगा, और अमेरिका भारत के खिलाफ कौन सा खतरनाक बिल पास कर चुका है? तो आइए इन सारे सवालों का जवाब विस्तार से समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल कहानी की शुरुआत करते हैं थोड़े फ्लैशबैक से। आप जानते हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं, उनका एक ही एजेंडा रहा है, इंडिया पर टैरिफ लगाओ। पहले 25% का टैरिफ, और अभी परसों ही उन्होंने फिर धमकी दी कि पीएम मोदी को पता है कि मैं खुश नहीं हूं और आगे और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। दुनिया को लगा था कि भारत डर जाएगा, हमारे एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे, लेकिन हुआ क्या? तो ठीक इसका उल्टा। अब अप्रैल से लेकर नवंबर तक के आंकड़े सामने आए हैं और दोस्तों, इन 8 महीनों में भारत के एक्सपोर्ट्स में गिरावट नहीं, बल्कि 6% की शानदार बढ़त दर्ज की गई है। मतलब आप जितना दबाने की कोशिश करेंगे, हम उतना ही ऊपर उठेंगे। ये सिर्फ एक साधारण बढ़त नहीं है दोस्तों, ये एक बयान है, एक संदेश है पूरी दुनिया के लिए कि भारत अब वो भारत नहीं रहा जो किसी की धमकी से घुटने टेक दे। आज का भारत चुनौतियों को अवसरों में बदलना जानता है। जब दूसरे देश सोच रहे थे कि टैरिफ के डर से भारतीय एक्सपोर्टर्स घबरा जाएंगे, तब हमारे व्यापारियों ने नए मार्केट तलाशे, नई रणनीतियां बनाई और परिणाम सबके सामने हैं। अब जरा गणित के इस खेल को समझिए, क्योंकि ये बहुत दिलचस्प है। अप्रैल से नवंबर 2024 के मुकाबले इस साल 2025 में इन्हीं महीनों में हमारे कुल एक्सपोर्ट्स 562 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुके हैं। अगर हम एक सिंपल कैलकुलेशन करें, जैसे क्रिकेट में हम रन रेट देखकर अनुमान लगाते हैं, तो अभी हम हर महीने औसतन 70 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इसी रफ्तार से चलते रहे तो मार्च खत्म होते होते हम 843 बिलियन डॉलर पर पहुंचेंगे। लेकिन ये तो सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन है। एक्सपोर्ट्स की दुनिया में दिसंबर से मार्च के महीनों को यूं ही नहीं गोल्डन पीरियड कहा जाता है। इस वक्त क्या होता है, दुनिया भर में कंपनियां ईयर एंड से पहले अपने शिपमेंट्स क्लियर करने में जुट जाती हैं। कंटेनर फुल होते हैं, पोर्ट्स बिजी होते हैं और भारतीय प्रोडक्ट्स दुनिया के कोने कोने में पहुंचते हैं। उधर अमेरिका और यूरोप में हॉलिडे सीजन चल रहा होता है। शॉपिंग, गिफ्टिंग, कंजम्पशन, सब कुछ एकदम पीक पर। क्रिसमस, न्यू ईयर, वैलेंटाइन डे की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। रिटेल स्टोर्स अपने स्टॉक्स भरते हैं। ई कॉमर्स कंपनियां बम्पर सेल्स चलाती हैं। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर, जो जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है। जिस दिन अमेरिका ने भारत को धमकी दी, ठीक उसी दिन खबर आती है कि हम इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। एसबीआई, जो इकलौता ऐसा भारतीय बैंक है जिसकी इजराइल में जमीनी मौजूदगी है, वो अब भारत और इजराइल के बीच रुपए में व्यापार शुरू करवाने जा रहा है। इसके लिए वॉस्ट्रो अकाउंट्स का इस्तेमाल होगा। अब जरा समझिए कि वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है। ये एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम है जिसमें दो देशों के बीच व्यापार उनकी अपनी करेंसी में होता है, बिना डॉलर के। मान लीजिए भारत से कोई कंपनी इजराइल को सामान बेचती है तो पेमेंट रुपए में होगा, और इजराइल से अगर कोई टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो भी रुपए में ही होगा। इससे दोनों देशों को फायदा होता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, करेंसी एक्सचेंज का झंझट खत्म हो जाता है, और सबसे बड़ी बात, डॉलर पर निर्भरता कम होती है। ये खबर इतनी बड़ी क्यों है? इसके कई बहुत बड़े कारण हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, आज तक हमने रूस, श्रीलंका या ईरान जैसे देशों के साथ रुपए में व्यापार किया है। ये सभी देश या तो अमेरिकी सैंक्शंस के तहत हैं या फिर इकोनॉमिक प्रेशर में है। लेकिन इजराइल एक बिल्कुल अलग कहानी है। इजराइल एक वेस्टर्न अलाइंड और विकसित देश है। ये दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले देशों में से एक है। साइबर सिक्योरिटी हो, डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, एग्रीकल्चर इनोवेशन हो, हर फील्ड में इजराइल टॉप पर है।
और सबसे बड़ी बात, इजराइल अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त माना जाता है। अमेरिका हर साल इजराइल को अरबों डॉलर की मिलिट्री और इकोनॉमिक एड देता है। दोनों देशों के बीच डिफेंस, इंटेलिजेंस और इकोनॉमिक टाइज बेहद मजबूत हैं। ऐसे में अगर इजराइल जैसा हाईटेक देश, जो अमेरिका का जिगरी दोस्त है, वो भारतीय रुपए में व्यापार करने को तैयार हो जाता है, तो ये रुपए की ताकत पर एक बहुत बड़ी मोहर होगी। ये एक सिग्नल है पूरी दुनिया के लिए कि भारतीय रुपया अब सिर्फ एक लोकल करेंसी नहीं रहा, ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक विश्वसनीय करेंसी बन रहा है। यूरोप के बाकी देश भी अब सोचने लगेंगे। जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स जैसे देश, जो भारत के बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं, वो भी सोचेंगे कि अगर इजराइल कर सकता है तो हम क्यों नहीं। और एक बार ये डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ तो फिर डॉलर की मोनोपोली टूटनी शुरू हो जाएगी। ये वही है जो अमेरिका को सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि डॉलर की ताकत ही अमेरिका की असली ताकत है। जिस दिन दुनिया ने डॉलर छोड़कर अपनी अपनी करेंसी में व्यापार करना शुरू कर दिया, उस दिन अमेरिका की इकोनॉमिक सुप्रीमेसी खत्म हो जाएगी। दूसरा बड़ा कारण यह है कि इजराइल में करीब 40,000 भारतीय काम कर रहे हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, केयर गिविंग और टेक जैसे सेक्टर्स में ये लोग हर महीने अपने घर पैसा भेजते हैं। अभी तक ये ट्रांजैक्शन डॉलर के जरिए होता था, जिसमें शेकेल से डॉलर और फिर डॉलर से रुपए में कन्वर्जन, कमीशन और समय तीनों का नुकसान होता था। लेकिन अगर सीधा रुपए में लेन देन शुरू होता है तो पैसा सस्ता, तेज और बिना झंझट के पहुंचेगा। जहां पहले 3-4 दिन लगते थे, अब 24 घंटे में पैसा आ सकता है। अगर 40,000 लोग हर महीने औसतन $1,000 भेजते हैं तो सालाना करीब $480 मिलियन का ट्रांजैक्शन होता है, और इस पर बचने वाला कमीशन अपने आप में बहुत बड़ी रकम है। अगर इस पूरी तस्वीर को जूम आउट करके देखें तो भारत की एक साफ और सोची समझी रणनीति दिखती है। भारत अब किसी एक देश या एक ब्लॉक पर निर्भर नहीं है। हमारी विदेश नीति में बड़ा बदलाव आया है। न्यूजीलैंड, यूके, ओमान और रूस जैसे देशों के साथ अलग अलग मोर्चों पर समझौते हो रहे हैं। रूस के साथ 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में व्यापार बढ़ रहा है, और सबसे अहम बात यह है कि ये सब रुपए में हो रहा है, डॉलर में नहीं। भारत साफ संकेत दे रहा है कि अगर एक दरवाजा बंद होगा तो हम 10 नए दरवाजे खोलेंगे। लेकिन यही आत्मनिर्भरता कुछ ताकतों को पसंद नहीं आ रही। अमेरिका में एक नया बिल लाने की तैयारी है, रशियन सैंक्शंस बिल 2025। दुनिया को लगा था कि भारत डर जाएगा, हमारे एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे, लेकिन हुआ क्या? तो ठीक इसका उल्टा। अब अप्रैल से लेकर नवंबर तक के आंकड़े सामने आए हैं, और दोस्तों, इन 8 महीनों में भारत के एक्सपोर्ट्स में गिरावट नहीं बल्कि 6% की शानदार बढ़त दर्ज की गई है। मतलब आप जितना दबाने की कोशिश करेंगे, हम उतना ही ऊपर उठेंगे। ये सिर्फ एक साधारण बढ़त नहीं है दोस्तों, ये एक बयान है, एक संदेश है पूरी दुनिया के लिए कि भारत अब वो भारत नहीं रहा जो किसी की धमकी से घुटने टेक दे। आज का भारत चुनौतियों को अवसरों में बदलना जानता है। जब दूसरे देश सोच रहे थे कि टैरिफ के डर से भारतीय एक्सपोर्टर्स घबरा जाएंगे, तब हमारे व्यापारियों ने नए मार्केट तलाशे, नई रणनीतियां बनाई और परिणाम सबके सामने हैं।